हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में मैं जितने प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न भारतीय वन के बुक से लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, चित्र में पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर चित्र में पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में क्या है, चित्र में यहाँ पर पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्या है, क्षैतिज है। जिसमें क्यू आर आपका क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी तल के समानांतर होता है, जिसे हम लोग पड़ी रेखा बोलते हैं, उसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये क्या है, क्षैतिज है। और आपका क्यू आर बराबर कितना दिया, 8√3 दिया, यानी क्यू आर कितना दिया, ये आपका 8√3 दिया हुआ। और क्यू पी आर, और क्या दिया, क्यू पी आर कितना दिया, 30 डिग्री दिया। तो आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा। यहाँ पे उन्नयन कोण क्या है, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपका देखिए यहाँ पे बनता है। उन्नयन कोण क्या आपका यहाँ बनता है। तो आपको इस कोण का मान पूछा है। देखिए फिर से, आर पर पी का उन्नयन कोण, किस पर, आर पर। यहाँ पे आर है तो आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण यहाँ बनता है। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे होगा, तो देखिएगा ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपको कितना मालूम है, आप लोग जानते हो समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पता है ना। तो 180 डिग्री होता है। तो आपका P का मान कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ था। हमने यहाँ पे P का मान कितना रखा, 30 रखा। इसी तरीका से Q का मान कितना दिया हुआ है, तो Q का मान आप लोग जान रहे ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो ये कितना जाए, Q 90 डिग्री हो। इसी तरीका से R कोण आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ से 90 और 30 जोड़ोगे तो कितना होगा, 120 होगा। 120 जब बराबर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 120 हो जाएगा। अब यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। अब घटाओगे तो R का मान कितना होगा, 60। यानी यहाँ पे जो R पर P के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, P पर R का अवनमन कोण। ठीक है, देखिए अवनमन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण हमेशा यहाँ पे बनता है। ये क्या कहलाता है, आपका अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण। और ये आपका उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ये आपका उन्नयन कोण, ये आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे अवनमन कोण पूछ रहा है, तो इसका ये मान 60 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो देखिए ये आपका क्या है, ये जो रेखा है टीपी, जो एक रेखा है, इस पर PQ क्या है, लंब है। तो लंब है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये दोनों को, अब ये जो रेखा है, जो PR जो रेखा है, ये इस कोण को दो भागों में बांट रही है। एक आपका 30 है, दूसरा आपको पता नहीं है। तो यहाँ इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो हमने वही बात लिखा है, यहाँ पे लिखा है कोण TPR, कोण TPR प्लस कोण RPQ बराबर कितना, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस पर लंब है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ये कितना दिया था आपका P, यहाँ से RPQ कितना दिया, 30 दिया है। अब ये 30 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से कोण TPR बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, Q से P की ऊंचाई, Q से P की ऊंचाई, यानी आपको PQ निकालना है। देखिए PQ निकालने के लिए आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या थीटा बन रहा है, यानी 30 डिग्री है। आप लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हो, जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यानी ये आपका क्या है, लंब दिया हुआ है। और जो बच गया ये क्या होता है, ये आपका आधार होता है। और जहाँ पे 90 डिग्री होता है वो तो कर्ण होता है, यानी कर्ण तो आपका फिक्स होता है। तो आप लोग देखोगे कि इस चित्र में आपको लंब दिया हुआ और आधार आपको निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमेशा जो आपको दिया रहेगा वो लेंगे, और एक जो निकालना रहेगा उसका अनुपात हम लोग लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लंब दिया हुआ है और आधार निकालना है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लिखे हैं tan थीटा बराबर क्या, QR। QR कहने मतलब क्या, लंब हो गया। और क्या, PQ, PQ क्या आपका आधार हो गया। tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े ना कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये आप लोग इस त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे tan थीटा और लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ से tan
थीटा बराबर क्यू आर बटा में पी क्यू हो गया। अब यहाँ से थीटा का मान आपको कितना था, 30 डिग्री दिया हुआ था, तो tan 30 डिग्री हो क्या, क्यू आर देखिए आपका 8√3 दिया था, यहाँ पे प्रश्न में दिया था ना क्यू आर बराबर 8√3, तो यहाँ से क्यू आर बराबर 8√3 हो गया। आप पी क्यू की दूरी आपको निकालनी थी। अब आप लोग जानते हो त्रिकोणमितीय सारणी से आप लोग tan 30 डिग्री का मान पढ़ के आए हो, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर में 8√3 बटा में पी क्यू। जब आप तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 1 गुने पी क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगा, और 8√3 में √3 से गुना करोगे। देखिए जब ये दोनों √3 में गुना होगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हो जब दो गो वैल्यू रूट के अंदर सेम सेम रहता है तो उसके बदले एक निकलता है, तो यहाँ से अड़तिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी पी से क्यू की ऊंचाई कितनी हो गई, 24 मीटर हो गया। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपके सामने 1 का भी प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी का एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्या क्षैतिज है, बीसी क्या आपका क्षैतिज है, और AB क्या है, AB आपको दिया हुआ है 8 मीटर, AB कितना दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, और BAC कितना दिया, 60 दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि C पर A का फिल इन द ब्लैंक्स 30 डिग्री होगा, यानी C पर A का 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो गया होगा। तो इसके पहले वाला प्रश्न मैंने बताया था यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है, तो यानी C पर A का क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। इसी तरीका से A पर दूसरा है, A पर C का 30 डिग्री होगा, A पर C का 30 डिग्री होगा, तो A पर C का 30 डिग्री क्या होगा, तो अवनमन कोण होगा, जैसा कि इसके पहले वाला प्रश्न मैंने बताया था। इसके बाद बोल रहा है B से C की दूरी, तो B से C की दूरी आपको निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी आपको निकालना है। तो B से C की दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे थीटा डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है, और जहाँ पे 60 डिग्री होता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब होता है। ये आपका लंब हो गया, और ये तो कर्ण आपका फिक्स है, और ये बचा क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ से हमने पहले बताया था कि आपको जो दिया रहता है उसका बटा करेंगे, और जो उसको निकालना है उसको अनुपात में लेंगे। तो यहाँ से लंब बटा आधार लेंगे, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, तो tan थीटा का होता है। तो हम लोग चले त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, यहाँ पे हमने लिखा है tan थीटा बराबर BC आपका ये हो गया, और AB क्या हो गया आपका ये हो गया। यहाँ से tan थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री है, बराबर में BC आपका BC तो आपको पता नहीं है, लेकिन AB आपको कितना दिया, 8 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से BC बटा में 8 मीटर हो गया। अब यहाँ से त्रिकोणमितीय सारणी से आप लोग जानते हो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो tan 60 का मान हमने √3 लिखा, बराबर BC बटा में 8। जब आप तिरछा तिरछी यहाँ से गुना करोगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, यानी कि B से C की दूरी कितना हो गया, 8 मीटर। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसमें A क्या है, 90 डिग्री, A कितना है आपका, 90 डिग्री दिया, यानी A हमने 90 डिग्री लिख लिया। AB 6 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एवं AC कितना दिया हुआ है आपका, AC 2√3 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है तो B की माप, तो आपको किसका मान पूछ रहा है, B का माप पूछ रहा है, यानी कोण B जो आपको यहाँ पे बन रहा है इसका मान पूछ रहा है। तो देखिएगा कोण B यहाँ बन रहा है, तो जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाला क्या, लंब होता है, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये तो आपका कर्ण फिक्स है, और जो बच गया ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे आपको लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ, तो लंब बटा यदि हम आधार करेंगे तो किसका सूत्र बनेगा, tan थीटा बनेगा। तो लंब बटा आधार क्या हो गया, AC बटा में AB, आपका AC हो गया बटा में AB हो गया। यहाँ से tan B का तो हमको मान मालूम नहीं है, लेकिन AC का मान कितना आपका 2√3 दिया था, 2√3 रखें। यहाँ से AB कितना दिया, तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2√3 बटा में 6 हो गया। अब 2 से 6 कटा 3 बार में। अब आगे हम लिखे हैं tan B बराबर क्या, √3। अब 3 को आप 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हो, √3 गुने √3, एक √3 से एक √3 कट गया, तो यहाँ से tan B बराबर क्या बचा, 1/√3 बचा। अब याद करो 1/√3 tan में कितना डिग्री का मान होता है,
तो tan 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से tan कट गया तो b बराबर कितना बचा, 30 डिग्री बचा, यानी b का मान कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ABC में, ये आपका क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने यहाँ पे क्या किया एक समकोण त्रिभुज बना लिया। में कर्ण क्या आपका AC है, यानी आपका क्या जहाँ पे 90 डिग्री उसका सामने वाला कर्ण, यानी A और C आपका क्या कर्ण है, जिसका मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया। एवं A कितना दिया 60 डिग्री, A कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया। तो शेष भुजाओं की लंबाई, यानी ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई आपको निकालना है। तो यहाँ से आपको देखिएगा कि आपको ये दिया हुआ और ये दोनों निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको अनुपात में करेंगे, यानी एक बार इतना बटा इतना करेंगे और एक बार इतना बटा इतना करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जब थीटा डिग्री है, यहाँ पे यानी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आपका हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो ये लंब आधार हो गया और ये आपका क्या कर्ण हो गया। तो आप देखिए जब यहाँ से एक बार हम लंब बटा कर्ण करेंगे तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब आपका क्या BC हो गया और कर्ण क्या आपका AC हो गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 60 बराबर BC आपको नहीं पता है, लेकिन AC आपको कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया, तो BC बटा 12 हो गया। अब यहाँ से साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर में क्या है BC बटा में 12। यहाँ से 2 से 12 कट गया, कितना बार में 6 बार में कट गया। अब यहाँ से तिरछा तिरछी जब तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 6√3 बराबर क्या जाएगा BC है, यानी एक भुजा का मान क्या होगा BC का मान कितना निकल गया आपका 6√3 निकल गया। इसी तरीक़ा से अब हम लोग क्या करेंगे आधार बटा कर्ण करेंगे। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है cos थीटा होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया AB आपका आधार हो गया और AC क्या हो गया कर्ण हो गया। तो cos थीटा का मान कितना दिया था 60 डिग्री दिया था। तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री हो गया। AB आपको नहीं मालूम है, लेकिन AC आपको क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो AC बराबर कितना 12 हो गया। अब यहाँ से cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बराबर में AB बटा में कितना 12। अब यहाँ से 2 से 12 कितना बार में कट गया 6 बार में कट गया। तो AB का मान कितना गया 6 सेंटीमीटर, यानी ये आपका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। आपका दोनों भुजा का मान निकल गया। आप इसमें आप tan थीटा भी लगा सकते थे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार भी करके आप निकाल सकते थे। आपके सामने तीसरा का दूसरा प्रश्न है, आकृति में ABC बराबर कितना 90 डिग्री। ये आपका ABC एक त्रिभुज है जिसमें B कितना है 90 डिग्री है और BAC कितना 60 डिग्री, BAC कितना 60 डिग्री दिया है। तो बोल रहा तो भुजा BC जो है ये भुजा जो है भुजा AB से कितनी गुनी है। तो इसका हल देखिए, यहाँ पे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या BC बटा AB, हमने tan थीटा बराबर ही क्यों लिया, क्योंकि आप देखिएगा कि आपका थीटा यहाँ बन रहा है और थीटा के जहाँ सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर BC बटा में AB हमने लिया। अब थीटा का मान वो कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री बराबर BC बटा में AB। अब यहाँ से tan 60 का मान क्या जाएगा √3 होता है, बराबर में BC बटा में AB। अब यहाँ से आप लोग जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो BC बराबर क्या जाएगा √3 AB। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो भुजा BC है AB से कितना गुना है √3 गुना, था हमने यहीं पर लिखा है। अतः भुजा BC बराबर भुजा BC भुजा AB से √3 गुना है।